हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पुनः आप लोगों के बीच आए हैं ये थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लेकर के। तो थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, इसके बारे में हम जानें। ये पहला थ्योरी है आपके 10th क्लास का कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। मतलब है कि थेल्स साहब जो है एक थ्योरी दिए थे आपके 10th क्लास में। पहला थ्योरी था कि यदि किसी त्रिभुज की फिगर देखिए एक बार दोस्तों। फिगर है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यह एक भुजा है और इसके समांतर अन्य दो भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि कोई रेखा खींची जाए, खींचा गया है ना, इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई जो इसके समांतर है, जो BC के समांतर है, खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जिसको ये विभाजित कर रही है, जहाँ पर ये काट रही है, ये एक ही अनुपात में होता है। मतलब इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना होता है। ये आपको प्रूफ करने। तो चलिए हम इसको प्रूफ करने के लिए पहले गिवन दैट की बातों को लिखते हैं। ये गिवन दैट मतलब हुआ दिया हुआ है कि, तो इस बातों में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ये BC और PQ समांतर है। ये दिया हुआ है कि BC और PQ समांतर है, तो हम लिख दिए PQ समांतर BC। टू प्रूव दैट का मतलब होता है सिद्ध करना है। जब ये समांतर दिया हुआ है तो हमें सिद्ध क्या करना है, AP बटा BP बराबर AQ बटा CQ। ये बात हमें सिद्ध करने हैं। रचना, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। हम अपने द्वारा कुछ रचना इसमें कर रहे हैं जिससे कि ये थ्योरी प्रूफ हो, सत्यापित हो। तो हम अपने द्वारा इसमें रचना क्या करेंगे, तो रचना का मतलब हुआ कि हम इसमें कुछ अपने द्वारा एक्स्ट्रा चीज़ डाल रहे हैं जिससे कि इस त्रिभुज में ये बात प्रूफ हो जाए। ये बात तब प्रूफ होगी जब हम इसको एक आधार मान ले और इस पर एक शीर्षलंब खींच दें, तो एक त्रिभुज बन जाएगा और बना हुआ है। इसके आधार और शीर्षलंब दिए रहेंगे तो हम आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए इस पर एक लंब खींचा, इधर से भी इस पर हम एक लंब खींचा, इसको भी एक आधार मानते हुए शीर्षलंब करेंगे। फिर इससे इसको और इससे इसको मिला दिया, B से Q और P से C को। तो AP पर लंब लिया MQ, AP पर लंब लिया MQ और PN लंब लिया AQ पर। एक बार AP पर लंब लिया, एक बार AQ पर लंब लिया, तथा B से Q और P से C को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद चलिए बंधु क्या होता है, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात थी। आप फिगर को भी देखते रहेंगे। चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्रूफ में हम आए। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र लिए 1/2 गुना आधार हुआ AP या शीर्षलंब हुआ MQ, AP गुना MQ। BPQ का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, इस BPQ का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इस BP को आप इस बेस को आप आगे बढ़ाइए और यही है इस त्रिभुज के शीर्ष। तो बोलिए इसी बेस को आगे बढ़ाए तो इस पर ये लंब हुआ कि नहीं, इस बेस पर हुआ लंब। इसी बेस को आप आगे या पीछे बढ़ाए और इसी शीर्ष से अगर कोई लंब टच कर रहा है तो इस ट्रायंगल का भी ये शीर्ष लंब हो जाएगा। तो 1/2 गुना आधार BP या गुना शीर्षलंब MQ, 1/2 गुना BP गुना MQ। MQ कैंसिल होता है, 1/2 कैंसिल होता है, बचता है वैल्यू AP बटा BP। वैल्यू बचता है AP या बटा BP, एक समीकरण। ऐसे ही हम इधर से भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, दूसरे साइड के त्रिभुज। तो चलिए दूसरे साइड के त्रिभुज के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ या बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। तो APQ का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना आधार AQ और शीर्षलंब PN, 1/2 गुना AQ गुना PN। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम चले तो 1/2 गुना आधार हो गया CQ और शीर्षलंब इसका भी हो गया PN, 1/2 गुना CQ गुना PN। PN कैंसिल होता है, 1/2 कैंसिल होता है, बचता है AQ बटा CQ।
यहाँ एरिया ऑफ बी पी क्यू, ये जो ट्रायंगल जो बेस दिए गए हैं त्रिभुज के, ये बेस और इस त्रिभुज के ये बेस आपस में सेम है। ये दोनों बेस कैसे सेम होता है आप समझिए कि किसी त्रिभुज की अगर दो समांतर रेखा के बीच में दो त्रिभुज बनता हो, दो समांतर रेखा के बीच में अगर दो त्रिभुज बनता हो, ये समांतर रेखा है और ये रेखा समांतर है, ये और ये समांतर रेखा है और इसके बीच में एक त्रिभुज ये बन रहा है और इसी बेस पर एक ही आधार होना चाहिए। इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बनता है और इसी आधार पर एक दूसरा त्रिभुज ये बनता है। एक त्रिभुज बी पी क्यू बनता है और दूसरा त्रिभुज पी सी क्यू बनता है। एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो क्षेत्रफल में दोनों का माप समान होता है, दोनों समान क्षेत्रफल वाले होते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर एरिया ऑफ पी सी क्यू, समान आधार तथा समांतर रेखा के बीच के त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो अगर ऐसी बात है एरिया ऑफ ए पी क्यू या बटा पी सी क्यू के बदला में हम लगा देंगे बी पी क्यू, जहाँ पी सी क्यू है वहाँ पर बी पी क्यू लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर ए क्यू बटा सी क्यू। ये सेकंड समीकरण से हमने आगे बढ़ा। तो बराबर की एक तरफ देखिए, ये वैल्यू देखिए बराबर की एक तरफ समीकरण एक में एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ बी पी क्यू, और इस दूसरे त्रिभुज में बराबर की एक तरफ देखिए एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ बी पी क्यू। ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके एक तरफ का भी वैल्यू बराबर होगा, इस तरफ का भी वैल्यू। तो यही हम लिखे हैं ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा सी क्यू। यही चीज़ आपको प्रूफ भी करना था। देख लीजिए आप बंधु, यहाँ जो प्रूफ टू प्रूफ दैट में लिखा हुआ बात है, यही चीज़ प्रूफ भी करना था। थैंक यू दोस्तों, फिर अगले थ्योरम में हम मिलेंगे। तब तक के लिए पप्पू सर को दीजिए विदा। धन्यवाद।